बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में वैसे तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी है, और चुनाव जीतने और सत्ता में आने वाले दल को ही यहां के ज्यादातर मतदाता अपनी पहली पसंद बनाते हैं। लेकिन देश के दूसरे राज्यों की तरह यहां भी चुनाव में जात और धर्म का फैक्टर काम करता है, यह कहना गलत नहीं होगा। तभी तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज को साधने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी दिल्ली की सत्ता तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अब की बार दिल्ली के जाट और मुस्लिम किसका गणित बिगाड़ने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का सबसे बड़ा चुनाव, सत्ता के लिए किसका क्या दांव। जात धर्म को साधने की तैयारी, अब की बार मुश्किल भारी। दिल्ली चुनाव में एमजे फैक्टर, किसका बिगाड़ेंगे सियासी चैप्टर। दिल्ली देश की राजधानी, जहां देश के सबसे एलीट क्लास के लोग रहते हैं। दिल्ली जहां देश भर के चुने हुए सांसदों का डेरा है और उनकी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा है। दिल्ली वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश है, मगर यहां की सियासत का असर अब दुनिया भर में देखने को मिलने लगा है। उसी दिल्ली का चुनावी पारा इस वक्त काफी हाई है। मौसम भले ही सर्दियों का है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली का सियासी तापमान मानो मई जून जैसी गर्मी का एहसास दिला रही। हर एक सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से पूरी ताकत झोंकना शुरू कर चुका है। वोटरों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक पैतरे आजमाए जा रहे हैं। जात धर्म के नाम पर अब तक जो राजनीति उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में देखी जाती थी, वो इस बार दिल्ली चुनाव में भी सिर चढ़कर बोल रही, जिसमें सबकी नजर एमजे फैक्टर पर है। एम यानी मुस्लिम और जे यानी जाट। इन दोनों समाज के वोटर अब की बार दिल्ली चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले। मुस्लिम और जाट ये दो ऐसे वोट बैंक हैं जिसके दम पर आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही। दिल्ली की राजनीति में जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, तब से ये दोनों तबका केजरीवाल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा नजर आया। यह मुस्लिम और जाट वोट बैंक का ही नतीजा है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में ऐसी जीत हासिल कर चुकी है जिसकी कल्पना कर पाना भी कई सियासी दलों के लिए नामुमकिन सा है। आपको सबसे पहले दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण समझाते हैं। दिल्ली की कुल आबादी में तकरीबन 12% से ज्यादा मुसलमान वोटर अपनी भागीदारी रखता है। जाहिर है हर पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटों पर गड़ी हुई। दिल्ली की 70 में से 12 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद है। इनमें सबसे टॉप पर सीलमपुर है, जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इसके बाद नंबर आता है मटिया महल का, जहां 48% मुसलमान वोटर है। वहीं ओखला विधानसभा सीट पर 43%, बल्ली मारान में 38%, मुस्तफाबाद में 36% और बाबरपुर में 35% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं।
जाहिर है ये वोटर जिस तरफ भी अपना रुझान दिखाएंगे, चुनाव नतीजों का रुख और शोर अपने आप मुड़ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं, जिसमें सीमापुरी में 25%, गांधीनगर में 22%, चांदनी चौक में 20%, सदर बाजार में 20%, विकासपुरी में 20% और करावल नगर में भी 20% मुस्लिम मतदाता रहते हैं। साल 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में 12 में से 10 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। पूरी लड़ाई के दौरान ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई दूसरी पार्टी खड़ी होती है। दरअसल दशकों से मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद बनी रही कांग्रेस उस दौरान तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से दिल्ली में दिलचस्प चुनावी लड़ाई दिख रही है, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को फिर से हासिल कर सकती है। मुस्लिम बाहुल्य इन 12 सीटों पर पिछले कुछ चुनावों का नतीजा देखें तो 2013 में कांग्रेस को 12 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी को 3 और बीजेपी को 2 सीटें नसीब हुई थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन अगले चुनाव यानी 2015 में पूरा समीकरण ही बदल गया। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और कांग्रेस की कब्जे वाली सभी मुस्लिम बाहुल्य सीट आम आदमी पार्टी के झोली में आ गई। इस चुनाव में आपने शानदार तरीके से 11 सीटें जीती, जबकि एकमात्र सीट बीजेपी को मिली थी। लगभग यही समीकरण 2020 में भी रहा। इस चुनाव में भी कांग्रेस 0 पर ही आउट हो गई। वहीं 1 सीटों के नुकसान के साथ आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें आईं, जबकि बीजेपी 1 सीट बढ़कर 2 पर काबिज हो गई। इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र, चुनाव अभियान और साथ ही साथ उम्मीदवारों को किस तरीके से संगठित करता है। अगर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरती है तो जाहिर तौर पर ये आम आदमी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इतिहास ये कहती है कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को टेढ़ी नजर से देखते हैं और उनके उम्मीदवारों को हटाने या हराने के लिए वो उसी उम्मीदवार को वोट देते हैं जो कि मजबूत दिखाई पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाले तो दिल्ली की इन 12 मुस्लिम बहुल्य सीटों में से 7 पर कांग्रेस आगे रही, तो वहीं 3 पर बीजेपी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की धड़कनें मुस्लिम वोटर्स को लेकर काफी तेजी से धड़क रही हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं वो भी सुन लीजिए। दिल्ली में तो देखा जाए तो सच्चाई तो ये है कि केजरीवाल जो फैसिलिटी दे रहा है, तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, सेंट्रल में भी, दिल्ली में भी, बीजेपी की भी रही है। जो केजरीवाल साहब ने जो अब फैसिलिटी दी है उन लोगों ने नहीं दी। अच्छी सुविधा देते हैं, लाइट है, बिजली है, पानी है, अब 2100 रुपए का लाभ भी दे रहे हैं महिलाओं को। बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत बढ़िया सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर। अभी तक तो हमें सरकार यहाँ पे इस मोहल्ले में तो दिखा नहीं आम आदमी पार्टी का। हमें अगर दिखा तो क्या नाम है, कांग्रेस का सरकार के टाइम पे सड़क वड़क सब कुछ बने हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं बना। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम मतदाता भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ अपना एक तरफा रुझान रखता हो, लेकिन अब की बार केजरीवाल एंड टीम को मुस्लिम बहुल इलाकों में थोड़ा टेंशन जरूर हो रहा है। टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी दिल्ली चुनाव में डेब्यू करने जा रही है। ओवैसी भी मुस्लिम बहुल सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार रही, खासकर उन सीटों पर जहां पिछले कुछ चुनावों में आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ा। उन्हीं में से एक है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट। इस सीट का गणित समझिए। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों के साथ दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की, तो मुस्तफाबाद उन 3 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था जहां बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। तब बीजेपी उम्मीदवार जगदीश प्रधान ने लगभग 40% मुस्लिम मतदाताओं का वोट हासिल कर विधायक बने थे। उस वक्त माना गया था कि बीजेपी कैंडिडेट जगदीश प्रधान को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई का फायदा मिला था। दरअसल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस और कांग्रेस के हसन अहमद के बीच बीजेपी विरोधी वोट का विभाजन हो गया था।
लेकिन 2020 में हाजी यूनिस के पीछे अल्पसंख्यकों के एकजुट होने के बाद आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद में जीत हासिल की, जिसमें उन्हें 53.2% वोट मिले, जबकि बीजेपी के सिटिंग विधायक जगदीश प्रधान 42% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं कांग्रेस के अली मेहदी को महज 2.89% वोट मिले थे। हालांकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया। मुस्तफाबाद से AIMIM ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है, जो दिल्ली दंगा मामले के आरोपियों में से एक है और इस मामले में वो कुछ समय जेल में भी रह चुके। वहीं आम आदमी पार्टी ने नए उम्मीदवार आदिल अहमद खान को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर अली मेहदी को अपना कैंडिडेट बनाया। तो बीजेपी ने अपने करावल नगर विधायक मोहन सिंह बिष्ट को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा। दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज, खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए, वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहां बनाया तुमने बताओ, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं। और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। माना जा रहा है कि अब की बार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट अपने साथ कर सकती है, जिसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को होने वाला है। माना यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हिंदुत्व की ओर झुकाव भी इस बार के चुनाव में उनका खेल बिगाड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को तो होगा, लेकिन यह जीत में कितना तब्दील होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब की बार के चुनाव में मुस्लिम वोटों का क्या समीकरण रहने वाला है, तो यह भी जान लीजिए। अभी तक मोटा मोटी दिख रहा है कि मुसलमानों के अंदर ये प्रचार है और उनके अंदर भाव है कि अगर हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस नहीं जीती तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जोर लगा सकती है। बहरहाल मुस्लिम वोटर इस बार के चुनाव में किसकी जीत सुनिश्चित करते हैं, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन यह जरूर है कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत और रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरती है तो कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों का गणित बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।